आज सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्कॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं। और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा, और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रांग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया, और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत थी, सर्वेंट की ज़रूरत थी, तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर, उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ही आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसकी चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है और वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहाँ पे भी की थी। तो हो सकता है इसकी मनोवर्ती इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कंफर्म हो जाएगा। साथ ही क्योंकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है तो ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारियाँ कंफर्म होंगी एक बार इससे जब डिटेल में पूछताछ होगी, जो कि अभी नहीं हो पाई। अलवर का क्या इंसिडेंट है सर? जो अभी हमें वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि इसमें वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहाँ एक रेप का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ है कल। सर इस केस में भी क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सर, या कोई रेप का ऐसा है? यस, इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में, साथ ही रॉबरी के धाराएं लगाई हैं और केस रजिस्टर किया है। सर, क्या नौकर का वेरिफिकेशन हुआ रखे थे और उस बैग को लेकर के जा रहा था घर से, और सीक्वेंस क्या था कि क्योंकि उस वक्त लड़की जो है ऊपर पड़ रही थी? जैसा मैंने बताया कि इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है,
क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसकी जानकारी थी, तो उसने इस तरीके से एंट्री की है। बच्ची का जो रूम है वो घर के अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है, और फिर जो मेन बिल्डिंग है उससे इसने राइट टर्न लेके बाहर चला गया। सर, ये जब सोसाइटी के अंदर एंट्री कर रहा है तो तब इसका देख रहे हैं कि इसने एक तो पैंट दूसरे रंग की पहनी हुई थी और एग्जिट करते हुए दूसरे रंग की, लेकिन इसके उस पास उस वक्त पिट्ठू बैग नहीं था। एग्जिट करते हुए पिट्ठू बैग दोनों सीसीटीवी में है। दोनों में। अच्छा, तो ये क्या कपड़े साथ में लेके आया था? ये अभी पूछताछ में। और कुछ लूटपाट भी की है घर में? यस, इसने घर में एक जो उनका कबर्ड है उसमें रैन चेक किया है, और जैसा कि हमें कंप्लेनेंट साइड से पता चला कि उन्होंने करीबन 2 या 2.5 लाख रुपए जो है ये शायद लेके गया था वहाँ से कैश। यस, और कुछ रिकवरी हमें हुई है जिसके बारे में हम बाद में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सर, आज वापस आने का इसका कोई स्पेशल मोटिव था? ये आपने कहा हाँ, ये अलवर से जांच कराएंगे, कोई अंजाम देने के लिए आया था। इसमें जो 2 रीजन अभी मैंने आपको बताए थे, अभी मैं वही आपको फिर से दोहराऊंगा, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी डिटेल पूछताछ बाकी है, तो और भी इसमें जो जानकारी आएगी वो आपसे शेयर की जाएगी। सर, अलवर वाले केस में इसके साथ इसके एक और दोस्त भी था, तो क्या यहाँ पर भी उसका दोस्त कोई आया था या अकेले इन्वॉल्व था यहाँ पर? हमारे यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेजेस के हिसाब से एक ही जो आरोपी है और जो आई विटनेस है उनके हिसाब से यही था, बाकी पूछताछ में और पता चला। अलवर के केस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। वेरिफिकेशन हुआ था क्या, पुलिस वेरिफिकेशन? अभी इस बारे में पूछताछ नहीं हो पाई है, बट इट विल बी चेक्ड एंड विल इन्फॉर्म यू ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच।